स्टेज पे थे, डॉक्टर ने कहा कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हारे पिताजी की मौत होगी, दुनिया से जाएंगे। लेकिन 70 लोगों ने मुझे कहा, मेरे पिताजी के पैर को हाथ लगाकर, कि हमारी रोजी रोटी बचाओ, आम्ही भैये नाही, आम्ही मुसलमान नाही, आम्ही सर्व लोक मराठी आहोत, हाजी भाई तुम्ही या आमची नौकरी वाचवा। मैं मेरे पिताजी को अस्पताल में छोड़कर एक आस लेके गया कि इन 70 लोगों की किसी ना किसी की दुआ लगेगी और मेरे पिताजी अच्छे हो जाएंगे। और मेरे पिताजी को आईसीयू में छोड़कर सीधा ताज होटल में घुस गया। आज ये बोलते मराठी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उलट सुलट मुंबई शहर स्टेट के बारे में गलत सलाह देते हैं। अगर उनका रिकॉर्डिंग और उनकी बातचीत अगर इस महाराष्ट्र के सामने हाजी अराफात शेख ने लगा दिया, लोग शेम कहेंगे। उनका मुझे फोन आता है, उनका एक दोस्त सुनील हर्षे, जिनके नंबर से मुझे राज ठाकरे साहब जी का फोन आता है और उनकी संभाषण मेरी बात होती है। त्यांनी सांगितलं मला ताबडतोब तिकडनं निघ, मला साहेब हे मराठी आहे, भैये नाही, मुसलमान नाही, सर्व मराठी लोक आहे। उनका जो उत्तर अगर सुनेंगे महाराष्ट्र के लोग अगर सुनेंगे, महाराष्ट्र के भूमि पुत्र सुनेंगे, मनसे के पदाधिकारी सुनेंगे, जो मराठी करते पत्थर मारते घूम रहे, तो आपको आपके लोगों को शर्म आएगी। लेकिन मेरे माँ बाप ने वो संस्कृती ती शिकाई, मी देवळांनीचा आहे म्हणून एवढाच सांगतो, आपला महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम व्हायला पाहिजे, आपल्या महाराष्ट्राची प्रगती व्हायलाच पाहिजे। आपला महाराष्ट्र जागतिक दर्जाचा शहर आहे, त्यामध्ये गोंधळ पत्थर नको। पत्थर छोड़ा हूं, भूला हूं, शेलार साहब ने पत्थर हटा के पेन दिया है, इसका मतलब गांडू नहीं हुआ हूं, चुप नहीं हुआ हूं। अगर मेरे सभासद को सरकार मजबूत है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी मजबूत है, महाराष्ट्र की सरकार मजबूत है, देवा भाव मजबूत है, महाराष्ट्र के कमिश्नर पुलिस मजबूत है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर मजबूत है, लेकिन फिर भी अगर दादागिरी की भाषा करेंगे, आज 21 साल वाहतूक क्षेत्र में इस हाजी अराफात शेख को पूरा हुआ है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो, अगर दादागिरी की भाषा इस शहर में करेंगे, तो दादागिरी का जवाब दादागिरी से दिया जाएगा, इसके लिए भी चुकना नहीं। मेरे और गरीब रिक्शा चालकों को, रिक्शा ड्राइवरों को मारने की जरूरत नहीं है, उनको मदद करो, उनको अनाज वाटप करो, उनको कपड़ा वाटप करो, उनको उनकी घर की तकलीफ को पूछो, उनके चूल्हे को पूछो। मुझे दुख होता है बताते हुए, एक कहता है कि मैं मराठी हृदय सम्राट हूं, एक कहता है मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं, एक कहता है माझे जमलेले हिंदू बांधवांनो। और बताते हुए दुख होता है शेलार साहब, हिंदू नेता हिंदू पांडे जी शुक्ला जी को मारते हुए नजर आते, तो ये उनके नेता को समझ में नहीं आता है। यही रिक्शा वाला पांडे जी हिंदू है, यही टैक्सी वाला शुक्ला जी हिंदू है, और उनको तुम मारते, कहीं ना कहीं आपको समझ आनी चाहिए, इस तरीके की दादागिरी इस महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। यही कह के यही रुकता हूं, इतना ही कहूंगा कि एक सोच लेके निकला हूं, मेरे दोस्तों से कहूंगा, आप लोगों से कहूंगा, ये सच बोलने की जिंदगी में हमेशा आदत रही। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की आदत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहके सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूं, मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे। मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में रहकर मृत्यु से मैंने अपना जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। यही आपके सामने कहने के लिए आया हूं। आप लोगों ने पूरे मुंबई शहर के अंदर रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, सभी लोग
एक आवाज पे इस हाजी अरफात शेख के साथ में खड़े रहे। हमने कभी भी जात पात धर्म नहीं देखा, हमने देखा ये परिवार है। मैंने इस वाहतुक संगठन को, नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन को, भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल को मैंने एक परिवार, एक खानदान बोलकर संभाला। 21 साल आशीष शेलार जी पूरे हुए और 9 साल आज भारतीय जनता पार्टी में मुझे आके पूरे हुए। इसी रंग शारदा से आपने मुझे देवेंद्र जी के घर पे लेके गए थे और इस हाजी अरफात शेख को इन लोगों के काम करने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाया। यही कभी भी भूलूंगा नहीं। मेरे जीवन का एक अनमोल तोहफा आशीष शेलार जी ने मुझे देवेंद्र जी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से दिया। यही कहकर यही रुकता हूँ। जाता माझ्यावरती कवी पुष्पागजांची कविता सांगून जातो। चलाव भारू सुरसुळे गरवाण्यावरती, चलाव भारू सुरसुळे गरवाण्यावरती, कथा या खुल्या सागराला, चलाव भारू सुरसुळे गरवाण्यावरती, कथा या खुल्या सागराला, अनंत आमची दयाशक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पामराला, किनारा तुला पामराला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज, नारे तकबीर।